दानापुर में आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 3 सदस्यों को आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पोस्ट ऑफिस के कई पत्र, 10 मोबाइल और 95,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस से पुलिस को सूचना मिली थी कि आर्मी में बहाली के नाम पर युवकों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा ठगने वाला गिरोह दानापुर के आसपास सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर MS हॉस्पिटल के पास से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान रामकृष्णा नगर के शमी कुमार, रंजन कुमार और भट्टा रोड दानापुर निवासी सतीश कुमार उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी भोले भाले लड़कों को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे और मोटी रकम वसूल कर फरार हो जाते थे। नालंदा के बिहार शरीफ में पुलिस पर आरती कर रहे लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। बिहार शरीफ थाना के अम्बेर चौक का इलाका मंगलवार की देर शाम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हनुमान मंदिर में मंगल आरती के दौरान पुलिस पर श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला पुरुष श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे महिला उर्मिला देवी सहित 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। पुलिस के इस रवैये के बाद बजरंग दल के लोग उग्र हो गए और जमकर हंगामे के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित लोगों ने बिहार थाना अध्यक्ष और आरोपी जवानों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हनुमान मंदिर में सालों से सड़क पर खड़े होकर श्रद्धालु मंगल आरती करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि फिर पुलिस ने श्रद्धालुओं की पिटाई आखिर क्यों की? गोपालगंज पुलिस ने 2 शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माफिया के पास से पुलिस ने 1 स्कॉर्पियो और 3 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। दोनों शराब माफिया सिवान के बढ़हरिया में शराब बेचकर वापस लौट रहे थे। इसके बाद एक टीम गठित कर नगर थाना की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्करों में विशंबरपुर थाना क्षेत्र के गालिमपुर का निवासी भोलू सिंह उर्फ प्रिंस कुमार राय और कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम का निवासी नारायण सोनी शामिल है। पुलिस ने इन दोनों लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। दरअसल होली त्योहार को लेकर बिहार में शराब खपाने की तस्करों की कोशिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन इसके बाद भी शराब माफिया पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं और बिहार में शराब की तस्करी थम नहीं रही है। नालंदा के सिलाव प्रखंड के नेपुरा में उद्योग विभाग की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बुनकरों को हाथों या थाई रीलिंग के बदले अब रीलिंग मशीन पर कोकोन से धागा निकालने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अब तक ये बुनकर रीलिंग मशीन और हाथों के माध्यम से कोकोन से रेशम का धागा निकालते थे, जिससे धागा निकालने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने बुनकरों के कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए रीलिंग मशीन की व्यवस्था मुफ्त में की है, जिसके लिए सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्रीय सिल्क बोर्ड भागलपुर के प्रशिक्षक नियामी वैद्य तौसीफ रजा और मोहम्मद इम्तियाज के द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने बुनकरों की कुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुफ्त में रीलिंग मशीन दी है, जिसके माध्यम से बुनकर कम समय में अधिक कार्य कर पाएंगे। अगर आप घर में रखे एक्वेरियम में मछली पालने के शौकीन हैं, तो अब आपको इन मछलियों के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल अब नालंदा के नूरसराय प्रखंड के चरईपर गांव में भी रंगीन मछली का पालन शुरू कर दिया गया है। यह भी बता दें कि लोग एक्वेरियम में रखने के लिए महंगे दामों पर मछली को पहले कोलकाता से मंगवाते थे, लेकिन अब इस जिले में रंगीन मछलियों का पालन होने से बिहार वासियों को राहत मिल गई है और लोगों को महंगे दाम पर मछली खरीदने की जरूरत नहीं है। नूरसराय प्रखंड के चरोईपर गांव निवासी किसान कबिंद्र कुमार मौर्य पहले तालाब में खाने वाली मछलियों का पालन करते थे, लेकिन अब घरों में शोभा बढ़ाने वाले एक्वेरियम में रखने वाले मछलियों का भी पालन करने लगे हैं।
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार लोग जब भी यात्रा करते हैं तो एक्वेरियम में रखे मछलियों का दर्शन जरूर करते हैं। साथ ही लोग इन्हें घर में पालना भी काफी पसंद करते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर अब एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले पूर्णिया के लोग कमर कस चुके हैं। स्थापना दिवस के मौके पर ग्रीन पूर्णिया की तरफ से आर्यन साफ चौक पर सांकेतिक एरोप्लेन उड़ाकर पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग की गई। इस मौके पर रंगोली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ग्रीन पूर्णिया के संयोजक डॉक्टर रेके गुप्ता ने कहा कि 8 साल पहले ही 2015 में पीएम पैकेज के रूप में पूर्णिया एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी। जमीन अधिग्रहण भी हुआ, लेकिन अब केंद्र और राज्य की राजनीति में पूर्णिया एयरपोर्ट पिस रहा है। अब पूर्णिया के बुद्धिजीवी से लेकर हर वर्ग के लोग इस एयरपोर्ट के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के संयोजक विजय श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्णिया में पोटा केबिन के आधार पर उड़ान सेवा शुरू करने के सभी संसाधन मौजूद हैं। इसके बावजूद भी पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू नहीं होना घोर उपेक्षा का परिणाम है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। नवादा में ट्रक और बाइक की टक्कर में 4 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक युवक की सदर अस्पताल पहुंचने के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी एक ही बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने के लिए रोह से केंदुआ नवादा जा रहे थे, लेकिन नवादा पकरी बरामा पथ पर वरसलीगंज के बागी बरडीहा मोड़ के समीप ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें ये बड़ी घटना घट गई। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों की मदद से सभी को नवादा सदर अस्पताल लाया गया, मगर ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखा गया। जानकारी के अनुसार 15 से 20 मिनट के बाद डॉक्टर यहां इलाज करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल सभी घायलों का नवादा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर पटना रेफर कर दिया गया है, मगर इस दौरान अस्पताल के 4th ग्रेड के कर्मी और रिटायर्ड कर्मी के द्वारा प्राथमिक उपचार करना शुरू किया गया। एक साथ 4 जख्मी हो जाने के बाद सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। नवादा में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। विवाहिता का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बेटी को जन्म दिया। विवाहिता दर दर की ठोकरें खाने को इस वक्त मजबूर है। मामला जिले के उग्रवाद प्रभावित थाली थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला थाली थाना क्षेत्र निवासी स्वर्गीय बबलू यादव साव के पुत्र कृष्णा साव की पत्नी प्रिया कुमारी है। पीड़ित ने बताया कि 26 अप्रैल 2021 को उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद उसे 2 महीने पहले बेटी हुई। बेटी का जन्म होने के बाद उसके पति और ससुराल वाले अक्सर उसे प्रताड़ित किया करते थे। बेटी के जन्म लेने पर उसकी गोतनी बबीता देवी उससे अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। वह घर वालों को उसके मायके छोड़ाने को कहती थी, जहां बाद में उसके पति ने उसे उसके मायके पकरी बरावा के मोहन बिघा गांव छोड़ दिया, जहां वह अपने माता पिता के पास पहुंची। इस दौरान न्याय की गुहार लगाने के लिए वह थाने भी पहुंची, मगर थाने वालों ने उसकी मदद नहीं की। अंत में पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार बस ने खाद्यान्न लदे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि बस ड्राइवर की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सराय थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बेतिया के चनपटिया से यात्रियों को लेकर पटना जा रही थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यात्रियों को चोट लगी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि बस चालक अपने केबिन में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर पहुंची सराय थाने की पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटा दिया है, ताकि आवागमन फिर से पहले की तरह शुरू हो सके। कहते हैं ना, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल के दाहोद रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। स्टेशन पर महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई।
वो ट्रेन के साथ कुछ मीटर तक घिसटती चली गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एएसआई और कांस्टेबल ने दौड़कर महिला को संभाला और उसकी जान बचाई। एएसआई नारायण लाल परमार और कांस्टेबल मदन सिंह वास्कले ने घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भिजवाया। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला टांडी गांव की रहने वाली है। ट्रेन से वो अपनी बेटी के घर वडोदरा जा रही थी, तभी दाहोद भोपाल इंटरसिटी ट्रेन से हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। नेकी की दीवार मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसके तहत कोई भी अपने कपड़े, जूते या जरूरत का सामान दान कर सकता है और फिर जैसे जरूरत हो वो इसे स्टोर से बिना पैसे के सकता है। बीती रात ग्वालियर के इसी नेकी की दीवार में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। घटना बहोड़ापुर के जेल रोड की है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रखे कपड़े जलकर राख हो गए। की जरूरतमंदों आग की चपेट में आ गए हैं। तुरंत ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किसने और क्यों लगाई इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो लोग भी इस बारे में सुन रहे हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। सिमडेगा ब्लाह की चूड़ी के उत्पादन के रास्ते कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी। आदिवासी बहु महिलाएं सशक्त हो रही हैं। यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा चूड़ी उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 19 महिलाओं ने कोलेबिरा प्रखंड की इडेगा पंचायत में 35 महिलाओं के संग मिलकर अपनी हुनर के बदौलत चूड़ी बनाना शुरू किया है। प्रोसेसिंग का चूड़ी बनाने की कला सिखाने के लिए गिरिडीह से प्रशिक्षिका आई हैं, जो यहाँ इन महिलाओं को तरह तरह के डिजाइन की चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। चूड़ी बनाने के लिए सिमडेगा के जंगलों से मिलने वाले लाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं चूड़ी बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारकर सशक्त। चूड़ी उत्पादन के रास्ते जिला प्रशासन अब वो संभावनाएं तलाश रहा है जो यहाँ से लोगों के पलायन को खत्म करे, साथ ही क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होकर जिले के विकास में अपनी भागीदारी दे सकें। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बरतल्ला में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ पिछले 3 सालों में 40 में से 10 घरों के लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये लोग अंधविश्वास की चपेट में इस कदर आए हैं कि हिंदू देवी देवता की बल्कि आप पड़ोस के लोगों को भी पूजा करने से मना करते हैं। तस्वीरों में आप जो कपड़े से बना टेंट देख रहे हैं, यहाँ ईसाई धर्मावलंबी प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश होता है और लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है कि वे ईसाई धर्म को अपनाएं। अब इनका धर्म का पर्दा इस कदर पड़ा है कि इन लोगों का कहना है कि जब से ये लोग ईसाई बने हैं तब से इनके जीवन से सारी परेशानी दूर हो गई है। इनके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद से भूत प्रेत और कई बीमारियों से इन्हें मुक्ति मिली है, जबकि आज से 3 साल पहले ये सभी लोग हिंदुत्व को मानते थे। साहिबगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में यूपी की मुस्लिम थाना क्षेत्र के रहने वाले हिंदू युवक ने शादी कर ली। युवक ने बताया कि लड़की से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक से हुई थी, जहां धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा ली और शादी कर लेने की बात कही। फिर क्या था, प्यार में पागल युवक लड़की के घर बनारस के कोतवाली थाने इलाके में जा पहुंचा और अपनी प्रेमिका को वहां से लेकर अपने घर आ गया। उधर लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस को सूचना मिली कि दोनों युवक युवती कोर्ट में मौजूद हैं, जहां यूपी पुलिस लड़की के परिजनों को साथ लेकर पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले जाने की बात करने लगी। किसी ने इस बात की जानकारी नजदीकी ओपी थाना क्षेत्र को दे दी, जहां ओपी थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंच गए।
न बैंड बजा, न धूम धड़ाका, न दान दहेज, न कोई तामझाम, बस 7 फेरे और ये 12 साल से चले आ रहे मंजिल मिल गई। दरअसल धनबाद में महिला थाने में एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचा ली। प्रेमी राहुल कुमार बाबूडीह का रहने वाला है, जबकि उसकी प्रेमिका काजल नवाडीह की रहने वाली है। दोनों के बीच पिछले 12 साल से प्रेम संबंध था। अब दोनों ने महिला थाना परिसर के शिव मंदिर में शादी रचा ली। जब प्रेमी जोड़ा महिला थाना पहुंचा तो कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस दौरान प्रेमी जोड़े के परिवार को इसकी भनक लग गई। प्रेमी जोड़े के परिवार वालों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर समझौता भी हो गया। इसके बाद महिला थाना परिसर के शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका ने अपने परिजनों के सामने शादी कर ली। शादी के बाद प्रेमी राहुल ने कहा कि वो बहुत खुश है, उसके प्यार को मंजिल मिल गई। बिहार के गया में गहरौल घाटी में दशरथ मांझी की समाधि है। इसे अब लोग बिहार का ताजमहल कहते हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी पहुँचते हैं और विश मांगते हैं। इसे प्रेम के प्रतीक स्थल के रूप में देश भर पत्नी के प्यार में 22 सालों के अथक प्रयास से दशरथ मांझी ने गहरौल में 360 फीट ऊंचे पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। यहाँ वाले सैलानी दुनिया में प्यार की बातें होती हैं। यदि प्यार को जानना हो तो गहरौल जरूर आइए। यहाँ प्रेमी अपने प्यार के सफर की कामना के नाम पर बॉलीवुड में फिल्म भी बनी। बता दें कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के पहाड़ से पैर फिसल से आहत कर दिया कि वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे। आज भले ही संचार की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, दुनिया तेजी से OTT की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच रेडियो का महत्व आज भी बरकरार है। विश्व रेडियो पर सुदर्शन खूबसूरत सैंड आर्ट तैयार किया है। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट पर गांव से शहर तक को उकेरा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति के साथ लोकप्रिय के जरिए उकेरा है। उन्होंने लोगों को रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने संदेश दिया है कि रेडियो आज भी दूर दराज वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खबर से रूबरू कराने का भरोसेमंद माध्यम है। आपको बता दें कि स्पेन रेडियो 13 फरवरी को दिवस मनाया। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। में खिलाड़ी और रेफरी आपस में भिड़ गए। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि खो खो खेल प्रतियोगिता के दौरान रेफरी ने नियमों में उलटफेर और गलत डिसीजन दे दिया। रेफरी को जब उसने अपने किया तो वीडियो बना दिया। इस वीडियो बनाए जाने को लेकर वहां उपस्थित रेफरी और आयोजित उत्तेजित होकर वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीनकर पटकने लगे और मारपीट करने लगे। इस दौरान कुछ देर तक पूरा मैदान रण क्षेत्र में बदल गया और इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार रेफरी को पीटा जा रहा है कि इसको लेकर शिकायत भी की गई पर किसी ने नहीं सुना। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि रेफरी को नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती, सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जमुई के अभय पांडे और आशीष कुमार ने। दोनों ने गरीबी को अपने राह की रुकावट नहीं बनने दिया। अभय पांडे और आशीष कुमार ने दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 18वें नेशनल जूनियर अंतर जिला एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभय पांडे ने बताया कि जिला स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर ईस्ट जोन
उन्हें नेशनल में जगह मिली है। अभय और आशीष दोनों के पिता किसान हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी तरह कुछ कमा करके और उससे हुई आमदनी से यहाँ तक का रास्ता तय किया है। दोनों प्रतिभावान खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक में पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। एनीमिया और कुपोषण मुक्ति की दिशा में डीसी की ओर से रागी मिशन के तहत आदिवासी महिलाएं ज्वार, रागी के आटे और नूडल्स के उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस परियोजना में महिला मंडली और JSLPS की दीदियां जुड़कर काम कर रही हैं। उनकी ओर से बनाए गए रागी लड्डू की जांच डीसी ने की, साथ ही उसके बेहतरीन स्वाद की जमकर सराहना की। ये रागी लड्डू जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा जाएगा। बच्चे कुपोषण मुक्त बन सकेंगे। यह लड्डू रसायन मुक्त और ग्लूटेन मुक्त है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यह रागी के लड्डू को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, MTC सेंटर आदि में भेजा जाएगा, ताकि सभी बच्चे इसका सेवन करें और कुपोषण मुक्त रहें। इस लड्डू को बनाने में रागी का आटा, गोंद, देसी गाय का घी, गुड़, तिल और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया गया है, जो इसे पूरी तरह से पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाती है। जान हथेली पर रखकर चचरी के पुल को पार करते ये तस्वीर भागलपुर के नाथनगर रत्तीपुर बैरिया पंचायत की है, जहां सरकारी उदासीनता के कारण लोग जान हथेली पर रखकर चचरी पुल से आना जाना करते हैं। भागलपुर के नाथनगर रत्तीपुर बैरिया पंचायत के लोग सालों से सरकारी उदासीनता की मार झेल रहे हैं। रत्तीपुर बैरिया पंचायत के लोग जान हथेली पर रखकर चचरी के पुल से आना जाना करते हैं। यह पुल गाँव जाने का एकमात्र साधन है। लोगों का कहना है कि इस चचरी के पुल से बच्चे, महिलाएं सभी गुजरती हैं, जिससे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बाढ़ के दिनों में चचरी का पुल डूब जाता है, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। साल में 3 महीने बाढ़ में चचरी पुल डूबा रहता है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 3 महीने बच्चों की पढ़ाई बंद रहती है, जबकि चुनावी समय में नेताओं का गाँव आना जाना होता है। हर बार पक्के पुल का आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक पक्के पुल का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में हर साल गाँव के लोग आपस में चंदा कर चचरी पुल का निर्माण करते हैं। धनबाद में बाइक चोरी करने वाला गिरोह इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। नया मामला बलियापुर थाना क्षेत्र के दोलाबड़ ग्राम से सामने आया है। यहाँ 2 चोरों ने अपनी मिली भगत से घर के सामने खड़ी एक बाइक की चोरी कर ली। चोरी की पूरी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुट गई है। कैमरे की कैद हुई तस्वीरों में एक घर के आगे खड़ी बाइक देख सकते हैं। तभी बाइक से 2 लोग वहां से गुजरते हैं। दोनों की नजर घर के बाहर खड़ी बाइक पर जाती है। बाइक पर पीछे हेलमेट लगाए बैठा शख्स बाइक से उतरता है और चोरी करने की नियत से बाइक के पास जाता है। इधर दूसरा शख्स भी बाइक से उतरकर उसे प्रोटेक्शन देता नजर आता है। जब हेलमेट लगाया व्यक्ति आसानी से बाइक चोरी करता है, शख्स भी अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। घटना के बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।